ओम शांति। मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। प्रश्न: जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर: ओहो बाबा, आपने तो हमें जियदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न: अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर: बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। गीत: धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूं तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि यह संगम युग है। बाप आया हुआ है। सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है। जानते हो बाबा आया हुआ है। बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था। वह आते ही है बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी है। भगवान यानी बाप फिर भगवान वाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाप कहते हैं, मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, न मेरा कोई बाप है। और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूं जो माता की परवरिश लूं। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूं। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मौफिक। यह अक्षर तो कोई जानते नहीं। कल्प की आयु का ही किसी को पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मैं तुम्हारा बाप भी हूं, शिक्षक भी हूं, सदगुरु भी हूं। तुम जानते हो यह बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़ी देंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं, मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तर बाबा म्हणताय, हे जे
बाबा आपल्या समोर महावाक्य उच्चारण करतो. बाबा जे येतो आपल्यासाठी संगमयुगामध्ये, त्यासाठी बाबा शब्द वापरतात. ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक. ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक. ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है. ये ड्रामा बना बनाया है. इसमें प्लान बना हुआ है कि बाबा आएगा और हमें स्वर्ग का वर्षा देगा, हमें नरक से मुक्त कर देगा. ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है. और वो भी कैसा है, कैसे रिपीट होता है? कल्प पहले मुआफिक. तो बाबा कहते हैं ये जो बात है ये दुनिया में किसी को भी समझ में नहीं आ सकती है. ये ड्रामा है, इसमें प्लान है, इसमें भगवान का भी पार्ट है, फिक्स पार्ट है. उस अनुसार बाबा आता है. 5000 साल के बाद आता है. 5000 साल इस दुनिया की कैपेसिटी है. तब तक हम इस दुनिया को चला सकते हैं. फिर मनुष्य के हाथ में इस दुनिया को चलाना रहता नहीं है, वो ताकद रहती नहीं है. फिर बाबा आएगा. प्रत्येक गोष्टीची एक लिमिट असते, किती काळ चालणार. आता मोबाईल आहे तो किती तास चाल, किती तास आपण इंटरनेट जर वापरलं, 6 तास 8 तास तर डिस्चार्ज होऊन जाते बॅटरी. कंटिन्यू वापरतोय आपण तर. आपण 2 दिवस नुसतं बोलतोच आहे त्याच्यावर, तर 2 दिवस चालू शकते बॅटरी. तर प्रत्येक गोष्टीची कॅपॅसिटी आहे. तशी या दुनियेची कॅपॅसिटी आहे 5000 वर्ष. 5000 वर्षामध्ये सगळी चार्जिंग संपून जाते. और इसलिए ये प्लान बना हुआ है कि मैं आ जाऊंगा, फिर तब तक तुम चलाओ, मैं आ जाऊंगा. 2500 साल के लिए तो बाबा हमें पक्का कर देता है, मजबूत बना देता है, बहुत संस्कारवान बना देता है, गुणवान बना देता है, शक्तिशाली बना देता है. इसलिए हम तो बहुत आराम से निकाल लेते. सतयुग त्रेता तो बहुत आराम से चलता है, बहुत आनंद में, बहुत मौज में रहते हैं हम. फिर द्वापर के बाद भी हमने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए, फिर उसमें भी चलते रहता है. इतका काही प्रॉब्लेम नाहीये द्वापर संपेपर्यंत. पण कलियुगामध्ये थोडे प्रॉब्लेम जास्त वाढले, पण तरी आपण काहीतरी अजून उपाय शोधून काढले. पण शेवटी असं होऊन गेलेलं आहे आता, किंवा असं होऊन जातं दर कल्पामध्ये की आपण नाही चालवू शकत. मग ही दुनिया चालवण्याची कॅपॅसिटी कोणत्याही मनुष्यामध्ये नाही राहत. तो उस समय भगवान आता है जो निराकार परमपिता परमात्मा है. हमारा बाबा हमारे लिए नीचे धरती पर आ जाता है. उसका कोई स्वार्थ नहीं है. इस दुनिया में कोई भी बाबा जैसा निस्वार्थी नहीं है. 5000 साल में कोई भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई स्वार्थ नहीं है. सिर्फ बाबा ही एक ऐसा है जो निस्वार्थता से सिर्फ हमारे लिए इस धरती पर आता है. और सिर्फ हमारे लिए उसने अपने आप को स्वर्ग के सुख से भी अलग रखा है. तो उपभोगणार नाहीये. 2500 वर्ष बिलकुल नुसतं पडून राहील तिथं परमधाम मध्ये. भगवान जो सृष्टि का मालिक है, सर्वशक्तिवान है, जिसमें इतनी ताकत है कि वो 1 सेकंड में सारी सृष्टि को इधर से उधर कर दे, इतना शक्तिशाली. लेकिन हम बच्चों के लिए वो बाहर रहता है, क्योंकि वो भी अगर माता के गर्भ में प्रवेश करे, वो भी मनुष्य बन जाए, तो फिर निकालेगा कौन बाहर. इसलिए उसने अपने आप के लिए ये फिक्स कर लिया है कि मैं बाहर रहता हूं, तुम खेल खेलो, फिर जब तुम थक जाओगे तब मैं आ जाऊंगा. और फिर आता है संगम युग पर. संगम युग का किसी को दुनिया में पता नहीं है. कलयुग का अंत समय और सतयुग के आने का समय, ऐसे समय पर आता है. और फिर हमें आकर अब वो धीरज देता है कि बच्चे धीरज धरो, तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं. अभी कोई सुख नहीं है इस दुनिया में, कोई सुख बचा नहीं है. चाहे सुविधाएं बढ़ जाती है, लेकिन जो मन को शांति चाहिए, जो सुख चाहिए, जो आनंद चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो इस दुनिया में है ही नहीं. कुछ भी नहीं बचा है. कितना भी कुछ भी कर लो, लाखों खर्च कर लो, करोड़ों खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, कोई साधन संपत्ति अपने लिए जमा कर लो, कोई भी आराम के साधन जमा कर लो, लेकिन सुख नहीं है. काही ना काही प्रॉब्लेम येतच राहतात. जो सगळ्यात जास्त श्रीमंत आहे दुनियेमध्ये त्यालाही प्रॉब्लेम आहे, त्यालाही मानसिक शांती नाहीये. सगळ्यात जास्त श्रीमंत आजचा, ज्याच्या घरावरती टेरेसवरती विमान उतरेल असे श्रीमंत या दुनियेमध्ये, तो लेकिन मन की शांति किसी के भी पास नहीं. इसलिए संगम युग में बाबा आते हैं और सबको धीरज देते हैं कि बच्चों धीरज धरो थोड़ा सा, मेरी मत पर चलो तो तुम्हारे सुख के दिन आएंगे. तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग ला रहा हूं, सिर्फ उसके लिए तुम तैयार हो जाओ. अपने आप को वैसे गुणवान बना लो, शक्तिशाली बना लो. कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं. फिर द्वापर से
तुम रावण की मत पर चलते हो. संगमयुगामध्ये बाबा आपल्याला तयार करतो आणि ती जी फुल चार्ज केलेली बॅटरी आहे ती 2500 वर्ष खूप चांगल्या प्रकारे चालते. मग थोडी थोडी डिस्चार्ज होऊन जाते, थोडी थोडी कमजोरी यायला लागते, तो मायेचा रस्ता तैयार होऊन जातो. तो फिर हम उन मतों पर चलने लगते हैं, विकारों की मतों पर चलने लगते हैं. सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नाही. गरज नाहीये, कारण गती सदगती झालेली आहे. म्हणून सतयुगामध्ये बाबा म्हणते कोणाची मत नाहीये, न दरकार है, न जरूरत, आवश्यकता नहीं है. कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं. कलयुग में हमें चाहिए कि हमें कोई तो मत दे, कोई तो रास्ता दिखाए कि हमारे दुख दूर हो जाए. जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन, हे सदगती दाता, हमको सदगती दो. काही ना काही बुद्धीमध्ये रेकॉर्डिंग आहे की खूप चांगली सुंदर दुनिया होती, जिथं आपण खूप पवित्र राहत होतो, सुखामध्ये होतो, शांतीमध्ये होतो. म्हणून तो पुकारतात की तू ये आणि आम्हाला घेऊन चल, इथून सोडव. सतयुग में यह रड़ी नहीं मारी जाती. सतयुग में यह रड़ी नहीं मारी जाती. सतयुग में नहीं चिल्लाते हैं कि कोई आए और हमें बचाए, क्योंकि सतयुग में जरूरत ही नहीं, सभी बच गए हैं, बचकर वहां पर चले गए हैं. अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है. बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं. बाबा मतलब तुम जानते हो, तुम जानते हो. दुनिया वालों को थोड़ी पता है, बाहर वालों को थोड़ी पता है, हमें पता है कि बाबा आया हुआ है. और जो फिर बाबा के बनते हैं वही बाबा को जानते हैं. जो बाबा के बनते हैं, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया, फिर बाबा की मुरली सुनते, वो बाबा को जानने लगते. असं नाही की आपण कोर्स केला आणि बाबांना ओळखलं, तसं नाही होत. पण आपला एक विश्वास बसायला लागतो आणि नंतर मग आपण मुरली ऐकतो तेव्हा आपण बाबांना खऱ्या अर्थाने ओळखायला लागतो. बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं. इतकं सरळ आहे की कोणाचा विश्वास बसत नाही की इतकं सहज आहे का देवता बनणं. या मुरलीच्या द्वारे कोणी देवता बनू शकतं का? तो लेकिन हम जानते हैं कि इतना सहज ज्ञान बाबा हमें दे रहा है, कारण सत्य हे सरळ असतं. खोटं जे ते घुमून फिरून काहीतरी गुंतागुंत करून सांगावं लागतं. लेकिन सत्य तो सीधा रहता है. सत्य सत्य है. तो बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं. उनकी श्रीमत है. ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वह हमारा रूहानी बाप है. तो बाबा हमें सहज राजयोग, सहज ज्ञान देते हैं. उनकी श्रीमत सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है भगवान. इस दुनिया में भगवान से बड़ा कोई नहीं है. और वो भगवान कौन है? हमारा बाप है. भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, और जो जिससे बड़ा कोई नहीं वो हमारा बाप है. उस बाप के हम बच्चे. रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं. जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं. इसलिए बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो और बाप को याद करो. कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए. बाबा म्हणते अभी मुझे याद करो. शेवटी शेवटी आलेला आहे बाबा. बाबांनी सतयुग त्रेतामध्ये आपण कशा पद्धतीने चालतोय तिथे सेटिंग करून दिली होती. नंतर द्वापर पासून आपण काय केलेलं आहे, कोणामध्ये अटकलेलं आहे, कोणामध्ये बुद्धी जातीये, कोणाकोणामध्ये किती नाते बनवलेले, आपण किती जाळं विणलेले नाही बघितलं बाबांनी, नाही रोकलं त्यावेळेला. लेकिन अभी बाबा कहता है कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि संगम में बाबा आया, दुनिया का अंतिम समय है. इसलिए बाबा म्हणता है ये रिश्ते नातों में तुम्हें अभी अटकना नहीं है. जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए, सबको आत्मा देखना है. तुम आत्मा हो. मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना. मनुष्य कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, कोई अच्छा दिखाई दे रहा है, हमें ये सोचना है कि बाबा ने इसको कैसे बनाया, बाबा ने इसको कैसे बनाया. मनुष्य अच्छा, त्याच्यामध्ये जे गुण आहे ते आपल्यामध्ये आपण आणायचा प्रयत्न करायचा है. लेकिन उसकी तरफ नहीं, क्योंकि हमें बाबा के वाइब्रेशन की जरूरत है, किसी मनुष्य के वाइब्रेशन की जरूरत नहीं है. हमें बाबा के वाइब्रेशन. मग कोई धनवान है, कोणाकडे पैसे जास्त आहे तर मग त्याला महत्व देतात, त्याची आठवण असते बुद्धीमध्ये. तो बाबा कह रहे कि अभी ये सब छोड़ो, अभी मुझे एक बाप को याद करो
और मेरे से शक्ति लो, मेरे वाइब्रेशन लो। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना। नंबर 12, अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। ज्ञान के आधार से ही हमारे अंदर धारणाएं होती है, योग लगाते हैं हम और सेवा करते हैं, तो बाबा म्हणते ज्ञान और योग के आधार से ही तुम बहुतों का कल्याण करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा मदद हमें देनी है बाबा को। बाबा म्हणते भले नंबरवर देते हैं, लेकिन मला मदत तर होते। मी दुनियेच्या पुनर्स्थापनेसाठी आलेलो आहे, पुनर्निर्माणासाठी आलेलो आहे, तर मला तुमची मदत पाहिजे। तुम्ही जसे नंबरवर ज्याचं त्याचं जसं पुरुषार्थ आहे तसा, पर बाबा म्हणते मुझे मदद तो मिलती है आप बच्चों की। और आप जितना चलते जाते मनसा वाचा कर्मणा सेवा में है, ज्ञान को अच्छी रीति से उठाया है, तो बाबा म्हणते अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है, तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूंसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, यह सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। अहिंसा परमो धर्म बऱ्याच धर्मामध्ये मान्यता आहे, बऱ्याच धर्मामध्ये अहिंसा शिकवली जाते, पण बाबा जी अहिंसा शिकवतो ते कोणीच नाही शिकवत। आणि त्या अहिंसेच्या स्थितीमध्ये राहण्याची ताकद पण बाबाच देतो, दुसरीकडे कुठेही ताकद नाहीये। शब्द सब है, यहां से ही पकड़े सभी शब्द, लेकिन अर्थ तो बाबा ही बताता है और उस स्वरूप में बाबा ही हमें लेकर जाता है। तो बाबा म्हणता है किसी को घूसा मारना, तलवार चलाना, दुख देना, काम कटारी चलाना, ये सब एक दूसरे को दुख देना है, और बाबा इन सब दुख देने की बातों से हमें छुड़ाने के लिए आया है। तो हम दुख देंगे नहीं तो दुख मिलेगा भी नहीं। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी आहे। म्हणजे आपण जे करतोय ते योग्य हे दाखवण्यासाठी त्यांच्या कहाण्याच तशा बनवून दिल्या। श्रीकृष्णासोबत वेगवेगळ्या कहाण्या जोडून टाकल्या, अपमान किया गया है उसका। तो श्रीकृष्ण के चरित्रों में हिंसा दिखा दी, कंसाचा वध केला, मग जरासंधचा वध केला, वेगवेगळ्या किती मर्डर केलेले दाखवलेले। तो वो भगवान थोड़ी हिंसा करेगा, उसकी तो एक नजर काफी है। किसी को उसे भस्म करना इतना शक्तिशाली है, उसकी एक नजर काफी है सिर्फ। लेकिन उससे वो भगवान ये जानता है कि ये आत्मा है, आत्मा के संस्कार परिवर्तन करना जरूरी है। जर कोणालाही मारून टाकलं तर शरीराला मारून टाकणार, लेकिन आत्मा तो संस्कार लेकर जाएगी दूसरी तरफ। तो भगवान ऐसा काम क्यों करेगा? अर्धवट काम कशासाठी करेल? शरीराला संपवेल, पण ती आत्मा तर अजूनच जास्त व्हायब्रेशन येईल मग दुसऱ्या जन्मामध्ये। तो आत्मा को थोड़ी मार सकता है भगवान। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो मरणार नहीं है। शरीराला समजा मारून टाकलं, लेकिन वो आत्मा वैसे संस्कार लेकर तो फिर से जाएगी दूसरी तरफ। तो भगवान ने क्या किया मारकर? तो वो जे जे काही करत आले द्वापर नंतर मग ते कहाण्या जोडून दिल्या, यांनी असंच केलेलं आहे। तो तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं। तो बाबा म्हणते जो चरित्र दिखाया गया है भक्ति मार्ग में, वैसा तो उसका चरित्र है ही नहीं। तो बहुत सुंदर, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, और उसको ऐसे दिखा दिया। मटकी चुराई, मटकी फोड़ी, गोपियों के वस्त्र चुराए, इसको मारा उसको मारा। तो बाबा म्हणते उसके ये चरित्र नहीं, वो श्री कृष्ण नंबर 1 है इस दुनिया में, सर्व गुणों में संपन्न है। इस दुनिया का नई आने वाली जो हर 5000 साल के बाद दुनिया आती है, नई बनती है, उसका पहला राजकुमार है और विश्व महाराजन है। तो बाबा तो ऐसे काम थोड़ी करेगा। चरित्र है ईश्वर के, वही रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर है। तो भगवान कैसा है? शिव बाबा कैसा है? रत्नागर है, हमें रत्न देता है। सौदागर है, कैसा सौदा करता है? हमारे से 5 विकार लेता है, हमारे जो कीचड़ पट्टी है हमारे पास वो सारा ले लेता है, और उसके बदले में विश्व की बादशाही देता है। तो रत्नागर है, सौदागर है, ज्ञान का सागर है और जादूगर है। ज्ञान का सागर है, अथाह ज्ञान है और सारा सच्चा ज्ञान है, और जादूगर है, जादू कर देता है। ही जादू होऊन जाणार आहे। ही अशी दुनिया आपण अशी बघतोय,
रोज काही ना काही होत चाललेलं आहे, विकास होतोय, बघतोय आपण की दुनिया चाललेली आहे असं दिसतंय आपल्याला. पण अशी जादू होऊन जाणार आहे की ये दुनिया खत्म हो जाएगी और इसकी जगह पर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा. अशी जादू होणार आहे. आणि जादू तर करतोच तो, मनुष्याला देवता बनवतो. आपल्यावरती जादूचा प्रयोग केलेला आहे त्याने, म्हणून तर आपण बाबांचे बनलेलो आहे. हमारे ऊपर जादू क्या किया है कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए. हमारी तैयारी चल रही, ये जादू है. ये कोई नहीं कर सका द्वापर के बाद, कोई नहीं कर सका. हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं. ये सारा उसका जादू का प्रयोग चल रहा है. दुनिया वाले जानते नहीं है इसके पीछे का राज क्या आहे. जसं ते जादूचे प्रयोग दिसतात, स्टेजवर दाखवतात, पण त्याच्या मागे काहीतरी असतं. तो ये बाबा का भी जादू का प्रयोग चल रहा है. दुनिया वाले नहीं जानते इसमें क्या राज है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये नहीं जानते. तो जादू तो किया है उसने, हमारे ऊपर भी जादू करता है, और गुप्त जादू है और कल्याणकारी जादू है. हमें देवता बनाने वाला जादू है, हमारी गति सदगति करने वाला जादू है, हमें दुखों से छुड़ाने वाला है, हमें ऊंचे ते ऊंचे जीवन प्रदान करने वाला जादू है. और दुनिया में जादू क्या होने वाला है, ये जो कलयुग, ये जो यहाँ पर सारे मनुष्य के प्लान बनते जा रहे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 2030 में ये करेंगे, 2040 तक ये हो जाएगा, 2050 तक ये हो जाएगा, ये सब मनुष्यों की प्लानिंग है. लेकिन भगवान की प्लानिंग है कि 2036 में श्री कृष्ण के जन्म के साथ सतयुग की स्टार्टिंग हो जाएगी. तो ये जादू है. आज जर विचार केला आणि कोणालाही आपण सांगितलं, त्याला वाटेल ही अशी कशी जादू होऊन जाईल. तो ये होने वाला है जादू. तो जादूगर है हमारा बाबा, जादूगर भी है, रत्नागर है, सौदागर है, ज्ञान का सागर है और जादूगर है. ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने. यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है. तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश. इस सूर्य की महिमा नाही, ज्ञान सूर्य की महिमा है. तर बाबा म्हणतात ती भक्ती मार्गामधली गीता ती आहे सर्वश्रेष्ठ, सगळ्या शास्त्रामध्ये चांगली, पण बनवली कोणी शेवटी, मनुष्याने बनवलेली आहे. और भगवान हमारे सामने मुरली चलाता है, मुरली चलाता है. फिर मुरली सुनने वाले बच्चों ने ही वो शास्त्र बनाए हैं. मुरली सुनने वाला बाबा का बच्चा, श्रेष्ठ बच्चा, उसको जितना याद आया 2500 साल के बाद, उसने वो गीता में उतार लिया. तो बाबा म्हणता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश. सारा अज्ञान अंधकार छाया हुआ था दुनिया में, फिर बाबा आता है और फिर अज्ञान का नाश हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है. यह सूर्य धूप देता, सागर पानी देता, उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए हैं. ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं. तो बाबा म्हणतात यहाँ का जो सूर्य है, ये जो सूर्य है सृष्टि का, त्याला लाइट पण म्हणतात. बाबा म्हणतात ये सृष्टि का लाइट है. फिर ये धूप देता है और सागर पानी देता है. लेकिन ये महिमा बाबा म्हणता है कि उनके नाम इन पर और इनके नाम उन पर लगा दिए हैं. तो सागर कौन है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है. शिव बाबा ज्ञान की रोशनी हमें देता है. तो बाबा म्हणतात इनकी महिमा उन पर, उनकी महिमा इन पर. पण ते काय देतात आणि बाबा काय देतो, फार मोठा फरक है. तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है. बुद्धि से अंधकार खत्म हो गया, हमें ज्ञान की रोशनी मिली है. सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो. जब रचयिता के पार्ट को जानते हो तो औरों के पार्ट को भी जरूर जानते होंगे. तुमको नॉलेज मिल रही है. तुम जानते हो यह बाबा बहुत प्यारा है. तुम जानते हो यह बाबा बहुत प्यारा है. अगर प्यारा है तो प्यार करना चाहिए उस पर. तो बाबा म्हणता है तुम जानते हो, तुम्हें पता है, हम जान गए हैं कि कितना प्यारा है, कितना मीठा है, कितना भोला है. कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान. तो अगर वो प्यारा है, प्यारी चीज है, तो हमें उससे वो प्यार करना चाहिए. रूहानी प्यार है, आत्मा का परमात्मा से प्यार है. उसको पुकारते आए हैं कि तुम आओ, हम तुम पर संपूर्ण रीति से बलिहार जाएंगे. भक्ति मार्ग में हमने पुकारा है उसे. तो बाबा आया है और वो बहुत प्यारा है. हमको जियदान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं. कोई मरने से बच जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने जियदान दिया. तुमको तो एक ही बार ऐसा जियदान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे. फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जियदान दिया. यह है बिल्कुल नई बात.
बाबा म्हणताय कोणी जर मरण्यावरती असेल आणि एखाद्या चांगल्या डॉक्टरकडे गेलो आपण, त्याने काही ऑपरेशन केलं, काही ट्रीटमेंट दिली आणि वाचलो आपण, तो हम क्या कहते हैं कि जिया दान दे दिया, नवीन जन्म दिला, पुनर्जन्म दिला डॉक्टरनी, नवीन जन्म दिला। तो लेकिन बाबा म्हणता है तुम्हें तो ऐसा जिया दान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। हमारा डॉक्टर, हमारा शिव बाबा ऐसा है, हमें ऐसा बना देता है कि 2500 साल तक हम कभी बीमार नहीं पडेंगे, कभी बीमार नहीं पडेंगे। कोणत्याही प्रकारच्या गोळ्या नाहीये तिथं सतयुग त्रेतायुगामध्ये, कोणत्याही प्रकारचे इंजेक्शन नाहीये, कोणत्याही प्रकारची आयुर्वेदिक, ॲलोपॅथिक, होम्योपैथिक काही नहीं है तिथं, काहीही आवश्यकता नहीं, बीमार तो पड़ेंगे भी नहीं। और एक सेकंड भी ऐसे नहीं लगेगा कि यहां दर्द हो रहा है, या ऐसा हो गया, यहां पर ऐसा हो गया, यहां जख्मी हो गए, चोट लग गई, मोच आ गई, कुछ भी नहीं है वहां पर। बाबा म्हणतात 2500 साल में तुम कभी भी बीमार नहीं होंगे, आणि संकल्प पण नाही येणार एका सेकंदासाठी की आज मूड खराब आहे, डोकं दुखतंय, काही होतं, एक सेकंड सुद्धा असं होणार नाही। तो बाबा म्हणताय ये बिल्कुल नई बात है जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती, कोई ऐसी दुनिया भी होगी, तो ये जादू ही है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो, कोई कोई को फिर माया रावण अपने तरफ खींच लेती है, उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। बाप के बनते हैं फिर माया के चक्कर में फंस जाते, तो बाबा म्हणता है उसे क्या कहेंगे कि रावण रूपी काल उसको खा गया। जन्म हुआ, यहां पर नया जन्म मिला, बाबा ने जन्म दिया नया ब्रह्मा के मुख के द्वारा, लेकिन फिर मर गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। बाबा म्हणते उसको क्या कहेंगे, आहे तर कारण 30 आत्मा है, तो बाबा म्हणते खा लिया मतलब खत्म नहीं हो गई वो आत्मा, या फिर कहीं चली ही नहीं गई, लेकिन इसी जीवन में और रावण के बन गए, बाबा के बन के रावण के बन गए। ऐसे दुर्भाग्यशाली बच्चे भी है बाबा के। यहां धर्मात्मा बने, फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहां संगम पर धर्म का राज्य है, वहां अधर्म का राज्य है। अगर हम कलयुग में हैं, अगर हम दुनिया वालों की तरफ भटक गए हैं, तो बाबा म्हणता है वहां पर तो अधर्म का राज्य, और यहां पर हम संगम युग में हैं तो धर्म के राज्य में हैं। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है, जुआ की बात नहीं। तो बाबा म्हणता है वो जो जुआ खेलते हुए उनको दिखाया है पांडवों को, यहाँ पांडव कौरव जुआ खेलते थे वो दिखाया गया है, और उसमें फिर हार गए, फिर वो सारी कहानी। तो बाबा म्हणता है लेकिन तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, चाहते भी है राम राज्य हो। हम स्वर्गवासी बने अर्थात यह नरक है, परंतु किसी को सीधा नरकवासी कहे तो बिगड़ पडते। बाबा म्हणतात वैकुंठामध्ये जायचंय, वैकुंठामध्ये जायचंय म्हणतात, आणि मग त्यांना जर सांगितलं आपण की तुम्ही आता याचा अर्थ तुम्हाला वैकुंठामध्ये जायचंय, याचा अर्थ हा नरक आहे, आणि तुम्ही हा नरक आहे याचा अर्थ मग तुम्ही नरकवासी आहे, तुम्ही नरकामध्ये आलेले आता। तो लेकिन बाबा म्हणताय फिर बिगड़ पडते, मग म्हणतील असं कसं म्हणताय तुम्ही, आम्ही नरकवासी आहे। तो बाबा म्हणताय अगर स्वर्ग याद आ रहा है, स्वर्ग में जाना है, इसका मतलब ये दुनिया नरक हो गई है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बेहद का बाप निराकार है, बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है, हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे, उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो, तुमको बाप आकर आप समान बनाते। बाबा म्हणते तुम्हें श्री कृष्ण की भी महिमा मालूम है और भगवान शिव बाबा की भी महिमा मालूम है, और भक्ति मार्ग में सारी गड़बड़ हो गई है। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहां सब कहे हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। बाबा म्हणतात दुनियेमध्ये कोणतीही शाळा आणि कोणताही सत्संग असा नाहीये की जिथं ते म्हणतील कि हम बेहद के बाप से वारसा हक्क प्राप्त करतोय, परमेश्वर परमपिता परमात्म्याकडून वारसा हक्क प्राप्त करतोय। बाबा म्हणतात दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं। और बाबा के कितने स्कूल है, कितनी पाठशाला है, कितने सेंटर है बाबा के, जहां के सभी बच्चे कहते हैं कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल में मिलता है जिस्मानी ज्ञान, इस शरीर में रहते हुए प्राप्ति करने के लिए ज्ञान मिलता है, सत्संग में मिलती है कथाएं, और इस बाबा के स्कूल में हमें मिलता है वर्षा। जितना हम बाबा से, ये पहले तो ज्ञान का वर्षा मिल रहा है हमें,
ज्ञान का वर्षा, हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, तो सबसे पहिले संगम युग में ज्ञान का वर्षा देता है. हा वारसा हक्काने ज्ञान मिळतंय आपल्याला. हे संगम युगामध्ये वारसा हक्क है ज्ञान. फिर इस वर्षे के आधार से हम विश्व के बादशाही प्राप्त कर लेते हैं. यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं. नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए. नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है. नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है. नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं. तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे. जिसको पूजते हैं यह युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी है. यह सब बातें बाप ही समझाते हैं. मनुष्य तो कुछ जानते नहीं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं. बाबा म्हणता है भगवान को ढूंढते ढूंढते ये सारी कहानियां बना दी है. पता नहीं है क्या क्या बनाया है, उसका अर्थ नहीं जानते. लक्ष्मीला 4 हात दाखवलेले, लक्ष्मी नारायण दोनों के मिलके 4 हात है. अगर वो 4 हात 5 बोटांपेक्षा 6वं बोट आलं तर काय म्हणतात, व्यंग, काहीतरी गडबड झालेली आहे, काहीतरी कमी आहे याच्यामध्ये, आणि ते नाही काम करू शकत. जसे 5 बोट व्यवस्थित काम करू शकतात, 6वं बोट आल्यावर गडबड होऊन जाईल. तो इसी तरीके से 2 हाथ है, 2 हाथों से हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं. 4 हाथों से काम होता ही नहीं है. ते एक प्रतिकात्मक दाखवलेलं आहे. बाबांनी पवित्र संसार स्थापन केला, त्याचं प्रतीक म्हणून लक्ष्मीला 4 हात दाखवलेले, लक्ष्मी नारायण दोघांचे मिळून. विष्णूला 4 हात दाखवलेले, त्याचा अर्थ आहे लक्ष्मी आणि नारायण दोघांचं संयुक्त स्वरूप आहे. बाबा पवित्र संसार की रचना करता है, पवित्र संसार करना सिखाता है. बाबा म्हणता मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें संन्यास करना थोड़ी सिखाऊंगा. तो पवित्र संसार की रचना बाबा करता है. पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का वो प्रतीक है कि इनको 4 हाथ दिखाए हैं. कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा. तो किसी को भी याद नहीं, कोई भी देहधारी याद आए हमें तो उसे आत्मा देखना है और बाबा को बीच में लेकर आना है. कारण आठवण तर येणार, आपण या दुनियेमध्ये आपल्याला ती सवय झालेली आहे, 63 जन्माची सवय. असं होणार नाही की आठवण येणार नाही, पण आठवण आल्याबरोबर त्याला आत्मा बघायचंय, आत्मा बघायचं. और बाबा को बीच में लेकर, बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा, एवढंच तर करायला सांगतोय बाबा आपल्याला. तो भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा. इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पूरा नष्टो मोह हो जाओ. नष्टो मोह हो जाओ याचाच अर्थ है सबको आत्मा समझो. मोह नहीं होना चाहिए. और मोह के बाद रहता है, बाबा ने काल शब्द वापरला, ममत्व. मोह जो विकार है उसको तो हम त्याग देते हैं, लेकिन ममत्व रहता है, तो ममत्व भी छोड़ देना है, मोह भी नहीं रखना है. ये अंतिम समय का अंतिम पेपर है. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा. लेकिन वो अंतिम समय में अचानक 1 सेकंड में हम नष्टो मोह नहीं होंगे, उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी. फिर पूरा नष्टो मोह हो जाओ. किसी भी चीज में मोह होगा मग आले बाबा मातांकडे. विशेष मोहाचा पेपर पण मातांना जास्त येतो. आणि दुसरा है, किसी भी चीज में मोह होगा 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह याद आएंगे. इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो. 2-4 जोड़ी जूते भी नहीं रखणे. बाबा म्हणतात. आणि आता किती आहे, 10, 15, 20 मॅचिंग पाहिजे. साडीवर मॅचिंग, पूर्ण सेट वरपासून खालपर्यंत मॅचिंग पाहिजे. तो बाबा म्हणता है 2-4 जोड़ी जूते भी होंगे तो वह याद आएंगे लास्ट में. इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी. एक्स्ट्रा नाही ठेवायचं आपल्याला, काहीच एक्स्ट्रा नाही पाहिजे, जेवढं आवश्यक आहे तेवढंच. सिवाय बाप के और कोई को याद न करो. लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखे, 2-4 जूते रखे, घड़ी रखे, थोड़े पैसे रखेंगे तो वह याद आएगा. तो बाबा म्हणताय वेगवेगळ्या प्रकारच्या, मग ही डिझाईन ती डिझाईन, मग ही वापर या लग्नामध्ये ही घातलेली, आता ती पुन्हा नाही घालायची. तो वो तो बढ़ते जाता है. फिर कपाट भरत राहतात. इतकं नाही. म्हणून तर बाबांनी सांगितले सफेद, काही मॅचिंगची गरज नाही, काहीच नाही. और फिर घडी, मग आता घड्याळ बंद, आता मोबाईल आहे तर घड्याळची आवश्यकता नाहीये, पण घडी आता डिझाईन निघायला लागलेलं आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आलेले आहेत, तर त्याचाही शौक. तो बाबा म्हणतात कुछ भी नहीं करना है अभी. क्यों बाबा म्हणतात रखेंगे तो वह याद आएगा. काही ना काही असेल, थोडं आवश्यकतेपुरतं असेल तर त्याच्यामध्ये बुद्धी नाही जात.
जेव्हा एक्स्ट्रा असतं तेव्हा त्याच्यामध्ये आपली ती बुद्धी खेचते, और अंत समय में बाबा म्हणता है वही याद आएंगे, फिर वो चीजें याद आएंगी। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब ही विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा ये सारी बातें समझाता है। जिसको विश्व का मालिक बनना है उसके लिए ये श्रीमत है, अगर नहीं बनना है तो जिसकी उसकी मर्जी। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है, प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। बाबा म्हणता है मैं राजा बनने के लिए सारी बातें सुनाता हूं, जिसको प्रजा में आना है वो कुछ भी करे। फिर यहां तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, फकीर से अमीर बनना है। बाबा म्हणता है अमीर कहां बनना है, यहां की अमीरी नहीं चाहिए। अमीर बनना है सतयुग में, लेकिन सतयुग में अमीर बनने के लिए यहां फकीर बनना है, यहां फकीर बनना है। यहां फकीर ऐसा कि जो जरूरत है उतना ही मेरे पास है, और मेरा जो कुछ भी, मेरे पास जो कुछ भी है थोड़ा मेरा है, वो जो यूज करने के लिए चीजें मिली है, लेकिन वो भी बाबा ने दी है, मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा ने दी हुई ये चीजें है, बस मला ते आता जीवन चालवायचं म्हणून ते वापरायचंय। तो ये जो फकीर बनेंगे इस तरीके से, बाबा म्हणते वही अमीर बनेंगे नई दुनिया में। इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नष्टो मोह बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है, एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा, ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। बाबा वरदान देता आपल्याला, त्या वरदानला आपल्याला अनुभवायचं आहे की बाबा माझ्या डोक्यावरती हात ठेवून मला वरदान देतोय, डोक्यावरती हात आहे बाबांचा, आणि मग मला तो वरदान देतोय। आणि जेव्हा आपण वरदान असं स्वीकार, मला वरदान आहे, मी मुरलीमध्ये आलेलं वरदान आहे असं नाही, बाबा मला वरदान देतो वैयक्तिक, पर्सनल। तो आता तो प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकासोबत तसा नाही राहू शकत स्थूल रीतीने, पण सूक्ष्म रीतीने बाबांनी सांगितलेले मेरे हजारों हाथ है, लाखों हाथ है, करोड़ों हाथ है, सूक्ष्म रीति से तो हर एक के सिर पर हाथ रख सकता है। वो सिर्फ हमें वैसा महसूस करना है। तर जे रोजचं वरदान आपण प्राप्त करतो, जे रोजचं वरदान घेतो आपण, ते या पद्धतीने घ्यायचंय कि बाबा का ये वरदान है, और ये ऐसे वरदान प्राप्त करने वाली हम महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। तर बाबांचं आजचं वरदान खूप महत्वाचं आहे, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। बाबा का वरदान हर एक के लिए स्पेशल वरदान है। हमारा ये ब्राह्मण जीवन है, याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ये दोनों आधार हैं शक्तिशाली बनने के, और जो शक्तिशाली बनता है वो माया को हरा देता है, माया जीत बन जाता है। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा, याद और सेवा, एक बाबा की याद बुद्धि में, और फिर सेवा तो होती रहेगी। बाबा अगर बुद्धि में है, बाबा से प्यार है, प्यार भरा रिश्ता जोड़ लिया है हमने बाबा के साथ, तो फिर उस याद से ताकत मिलेगी, कनेक्शन मजबूत हो जाएगा हमारा उसके साथ, और फिर हम योग भी बहुत सुंदर अनुभव होगा, आनंद अनुभव होगा योग के अंदर, धारणाएं होगी, और सेवा तो होनी है। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। याद और सेवा का आधार, हमने कोई परिस्थिती को आधार बना लिया, असं झालं तर मग मी करेल, असं सगळं चांगलं असलं तर मग मी मुरली होईल माझी, अमृतवेला होईल, सगळं चांगलं पाहिजे, सगळं व्यवस्थित पाहिजे एकदम। तो अगर कोई वैसा आधार है तो बाबा म्हणतात कभी फिर ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, जशी परिस्थिती आली तशी। कोई साथी सहयोगी है तो मुरली को आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे, काही ठिकाणी, बऱ्याच ठिकाणी ऐसा है। तो किसी को आधार नहीं बनाना है, आधार हमारा एक बाबा होना चाहिए बस, कि ये चलेगा, इसका पुरुषार्थ होगा तो मेरा भी होगा,
काही घेणं देणं नहीं, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, नष्टो मोहा बन जाना है। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टेंस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। याद और सेवा निस्वार्थ है, बाबा से निस्वार्थ प्यार करना है, बाबा से जो प्राप्ति होने वाली है वो ऑटोमेटिक है। निस्वार्थ प्यार होना चाहिए हमारा भगवान के साथ, तो मायाजीत बनना बाबा म्हणता है बहुत सहज है। स्वार्थ से भरी हुई सेवा है तो विकार पर विजय नहीं मिलेगी। मायाजीत बनेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे हम, और फिर हमें हर कर्म में विजय दिखाई दे, सगळे कर्म आपले चांगले होतील। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न तो आने ही है, विघ्न परिस्थिती येणारच आहे, पण आपण जे दुनियेमध्ये जे कहाणी आलेलं आहे ते आपण केलेलं आहे। तो जो विघ्न विनाशक गणेश को कहा जाता है, हम सारे बाबा के बच्चे गणेश हैं, विघ्न विनाशक है। विघ्न आते हैं हमारे सामने, लेकिन जब हम शक्तिशाली हैं, जब हम शक्तियों से संपन्न है, बाबा से योग बहुत अच्छा है, प्यार भरा रिश्ता हमने बाबा से जोड़ कर रखा है, तो विघ्न विनाश भी हो जाते हैं। बाबा की बहुत मदद मिलती है, गुप्त मदद मिलती है। ड्रामा अनुसार, ड्रामा में बाबा ऐसी सेटिंग रखी है बाबा ने कि हमारा कनेक्शन बाबा के साथ है, सारी दुनिया हमारे सहयोग के लिए आ जाएगी, ऑटोमेटिक हमारा काम हो जाएगा। ऐसा भी, लेकिन प्यार भरा रिश्ता होना चाहिए बाबा के साथ, तो शक्तियां भी आ जाएगी, सहयोग भी मिल जाएगा और विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य